नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में हुए एक बड़े बवाल की, जिसका की नुकसान भारत को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट जिनका की नाम प्रदीप कुरुलकर है, उन्होंने भारत के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं, वो भी आईएसआई की एक एजेंट को। दरअसल ये एक हनी ट्रैप का मामला है और भारत में कई बार ऐसी फिल्में और तो और एंटी हनी ट्रैप लेसन्स देने के बावजूद कई बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें फंस जाते हैं और अपने देश के अक्सर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी वो लीक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला आईएसआई की पुरानी नीतियां जो कि हनी ट्रैप के मामले में थी उस पर बेस्ड है, जिसमें कि वो भारत के डिप्लोमेट्स और कई बड़े साइंटिस्ट को फंसा लेते हैं और उसी के तहत उनसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकलवाते हैं। तो इस पर क्या है पूरा मामला और क्या है लीगल फैक्ट्स, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को पुणे से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को पुणे से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक 59-year-old scientist from Defense Research and Development Organization has been arrested by Maharashtra ATS for allegedly sharing classified and highly sensitive information with Pakistani intelligence operatives. दरअसल दोस्तों, ये मामला एक अनजान लड़की और एक अकेले बैठे साइंटिस्ट के बारे में है, जिसे कि महाराष्ट्र एटीएस ने ट्रैक किया जब उन्होंने साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें एक नंबर से लगातार कॉल्स और वीडियो कॉल्स आ रहे थे जो कि फॉरेन बेस्ड था, पर उसकी आईपी एड्रेस पाकिस्तान से आ रही थी। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वो शॉक में आ गए और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि जब प्रदीप कुरुलकर जी ने बताया कि उन्होंने भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उस लड़की को भेज दिए हैं जिसका कि नंबर पाकिस्तान से ट्रेस हो रहा था, तो सबके होश उड़े के उड़े रह गए। उन्होंने ये बताया कि ये सब मामला तब शुरू हुआ जब वो अकेलेपन में रह रहे थे कि वही एक लड़की का उन्हें मैसेज आता है कि वो उन्हें इंस्पिरेशन मानती है और एज अ टीचर और गाइड उनसे और भी चीजें सीखना चाहती है। बस इसी के चलते उन्होंने उस लड़की से दिल लगा लिया और कई चंद अश्लील फोटोज के बदले उन्होंने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। इसी के तहत उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कभी ये नहीं पता था कि वो हनी ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ महीनों पहले ही एंटी हनी ट्रैप लेसन्स भी लिए थे जो कि पुणे में स्थित थे। और फिर भी इन सब चक्कर में पड़ना शायद एक साइंटिस्ट को कभी शोभा नहीं देता। बहरहाल दोस्तों, कुरुलकर के पकड़े जाने के बाद अब उन पर देशद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रावधान लगेंगे। लेकिन इस सब बीच में कहानी में ट्विस्ट तो ये आ रहा है कि सबने इस मामले को आरएसएस और बीजेपी के तहत घसीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुरुलकर बहुत लंबे समय से आरएसएस के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं और उनकी फोटोज और वीडियोस कई बार वायरल हो रही हैं। और इसमें ऑपोजिशन पार्टीज ने अब आरएसएस और बीजेपी को घेरना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सबका मानना है कि आरएसएस देश विरोधी ताकतों को जन्म देती है और शायद आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि कैसे या तो गांधी का मर्डर किया जाए या फिर देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बेच दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इस सब के बीच में न्यूज चैनल्स भी इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी न्यूज में कहीं भी ऐसी न्यूज नहीं मिल रही होगी कि प्रदीप कुरुलकर को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के पास चले गए हैं, क्योंकि शायद मोदी जी ने इस सब की परमिशन नहीं दी होगी। लेकिन दोस्तों, जब देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है तो बात इन सब चीजों से ऊपर उठ के होनी चाहिए और सिर्फ एक पार्टी के सपोर्ट में कभी भी बात नहीं होनी चाहिए। अंत में आपकी क्या राय है कि सब कुछ पता होने के बावजूद और एंटी हनी ट्रैप लेसन्स लेने के बावजूद अगर प्रदीप कुरुलकर जैसे बड़े साइंटिस्ट इस मामले में फंस सकते हैं, तो छोटे मोटे लोगों का क्या होगा? और तो और क्या उन्हें अब इस पर सजा मिलेगी या नहीं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बात की बात तो ये निकल के आती है कि देश की सुरक्षा में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, कि देश की सुरक्षा में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। मत फंसो इन हनी ट्रैप के शिकंजों में, क्योंकि असली योद्धा तो वही है जो इन सब के पार भी खड़ा है, क्योंकि असली योद्धा तो वही है जो इन सब के बाहर भी खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ।
तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहिए और स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।